फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सीडीपी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग। आपको पता है ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। तो इसमें हम जानेंगे लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के अनुक्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, इसके साथ साथ लर्निंग साइकिल क्या है, लर्निंग के मतलब जितने भी लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट है वो सारे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको पढ़ना हमारा जरूरी है। बट सारा एक दिन में अगर हम पढ़ लेंगे तो उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये क्लास चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दें, चाहे टीजीटी और चाहे पीजीटी, तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, अगर आपको सीडीपी के कंप्लीट नोट्स चाहिए, आपको लगता है कि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो जल्दी करनी है या आपने अपना टाइम कंज्यूम करना है या आपके पास नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको ये नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी जो आपका न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसके साथ में मिलेंगे और ये ओनली 99 रुपीज में पीडीएफ मिलेगी। दिवाली के बाद में ये जो आपका ये 99 रुपीज का जो ऑफर है ये बढ़ जाएगा, तो तब तक के लिए आपके पास में ये ऑफर है कि आप 99 में इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज बाद में ये इसका प्राइस मैं बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग को पढ़ना। तो अगर किसी का मन करे तो ऊपर नंबर दिया है तो आप उससे ले सकते हैं। लर्निंग होती क्या है, तो सबसे पहले तो जो अगर मान लो हम अधिगम का टॉपिक पढ़ रहे हैं या लर्निंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या है। आपने भी कहीं ना कहीं से लर्न किया होगा या आप छोटे बच्चों को देखते होंगे लर्न करते हुए। क्या आपके माइंड में ऐसी बातें नहीं आती कि लर्निंग हम क्यों कर रहे हैं? तो लर्निंग जो है वो उसका सिंपल से अगर मीनिंग की बात की जाए तो वो हमारे बिहेवियर में चेंज होना ही क्या होता है, लर्निंग होता है। जैसे आप छोटे थे वैसे आज आप नहीं है, आपने कुछ ना कुछ लर्न किया और लर्न करने के बाद में आप आज वैसे नहीं है, आपने कुछ ना कुछ वहां से सीखा है। तो लर्निंग से आपके बिहेवियर में क्या आया है, चेंज आया है। तो इसे ही हमने क्या कहा है, लर्निंग कहा है, यानी कि अधिगम कहा है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो परिवर्तन है वो हमेशा मतलब जैसे लर्न कर रहे हैं हम, तो जरूरी तो नहीं है कि जो हमारी लर्निंग है वो हमेशा पॉजिटिव वे में हो या हमेशा नेगेटिव वे में हो। तो यहाँ पर ये कैसा परिवर्तन है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और ये भी जरूरी नहीं होता है कि जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का नाम दिया है। तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं या अधिगम कहते हैं। अब यहां पर कुछ चेंजेस हैं, जैसे स्थायी परिवर्तन है और अस्थायी परिवर्तन है। तो यहां पर तो आपको मैं आगे डिफरेंस बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे स्थायी परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन क्या होते हैं और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है। स्थायी परिवर्तन की बात कर लेते हैं हम। अगर कांस्टेंट चेंज की बात करते हैं तो उसमें हाइट आती है, हमारी मेच्योरिटी आती है जो चेंज नहीं होगी। जैसे हमारी हाइट है, हमारी हाइट कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर मान लो हमारे अंदर जो मेच्योरिटी लेवल है वो तो बढ़ता ही जाता है, तो वो भी चेंज नहीं कर सकता कोई। तो हाइट, वेट, मेच्योरिटी ये सब क्या है, हमारे स्थायी परिवर्तन है जो चेंज नहीं होंगे। इसके बाद यहां पर है अस्थायी परिवर्तन। अगर हम हमारे अस्थायी परिवर्तन की बात करते हैं, सॉरी इसमें वेट को मत काउंट करना क्योंकि वेट जो है वो हमारा घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें हम हाइट को रख सकते हैं और मैच्योरिटी को रख सकते हैं, क्योंकि हाइट अगर एक बार बढ़ जाएगी तो उससे तो हमारी हाइट को कोई कम तो नहीं कर सकता। अस्थायी परिवर्तन में बात कर लेते हैं शराब की, ड्रग्स की, स्लीप प्रॉब्लम की। ये किसी न किसी रीजंस की वजह से क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं या हमारा व्यवहार जो है वो बदल जाता है। तो अगर मान लो हम इनको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो आज कोई ड्रिंक करता है और कुछ टाइम के बाद उसे छोड़ दे, अगर वो मतलब अपने अंदर उसके अंदर ऐसी पावर है उसे छोड़ने की, तो छोड़ सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्लीप प्रॉब्लम होती है, तो बाद में क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाती है। तो वो किसी न किसी रीजंस की वजह से होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसमें लर्निंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर ये अस्थायी परिवर्तन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की, जिसे हम इंग्लिश में रिलेटिवली परमानेंट चेंज के नाम से जानते हैं। तो लर्निंग के लिए हमें किसी न किसी किसकी जरूरत होती है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं किसी एक्सपीरियंस की नीड होती है या कहीं ना कहीं से किसी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे यहां पर लिखा है
जो हमारे अंदर ना बहुत जल्दी गायब नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो हम उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं करते, तो वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लर्निंग अगर हम कर रहे हैं तो लर्निंग के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की नीड होती है, किसी एक्सपीरियंस की नीड होती है, या अभ्यास की नीड होती है। ट्रेनिंग, अब यहाँ पर प्रशिक्षण का मतलब है, मान लो आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने यहाँ से क्या कर रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो। इसके बाद अनुभव, यानी कि आपने 4 बार कोई एग्जाम दिया तो आपको क्या हो गया, वहां से एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद अभ्यास, दोबारा खुद से पढ़ेंगे, मान लो मैंने आपको पढ़ाया फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है। तो ये सभी पॉइंट्स किसमें इंक्लूड होते हैं, लर्निंग में इंक्लूड होते हैं। तो लर्निंग के लिए हमें कहीं ना कहीं से हमारे प्रशिक्षण की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं अनुभव की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं अभ्यास की जरूरत होगी। अब ये जो लर्निंग है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज का मतलब होता है कि अगर मान लो आज हम कोई चीज सीख रहे हैं, आज हम कोई पॉइंट लर्न कर रहे हैं, तो उसके बाद में मान लो अगर हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस पर हम काम नहीं करते, तो कुछ समय के बाद में हम उसे क्या करते जाते हैं, भूल जाते हैं। पर ये जो हमने कोई भी चीज सीखी है तो वो हमारे लॉन्ग टर्म तक रहती है, लेकिन अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप ही हमारे माइंड से चलती चली जाएगी। जैसे मान लो आपने 1 साल पहले कोई पॉइंट पढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो वो आपका क्या होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसे ही क्या कहा गया है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहा गया है। तो यही पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, इतनी जल्दी गायब नहीं होगा, पर समय पड़ने पर हम इसे क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं। सीखा हुआ लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अगर मान लो कुछ सीखा है तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो वो हमारे अंदर से धीरे धीरे गायब होने लगेगा। बहुत जल्दी गायब नहीं होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे गायब होगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग हम करते क्यों है, हमें क्या जरूरत है लर्न करने की, या सीखने की हमें क्यों जरूरत है, या लर्निंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो लर्निंग है, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट की नॉलेज है, आज आप कुछ भी सीख रहे हैं या आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं है कि पेडागोजी आपने बीएड में नहीं पढ़ी होगी या बीएड के सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर आज आप सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो प्रेजेंट की नॉलेज है, प्रेजेंट की स्किल है, वो क्या है, कम है। तभी आपको किसकी जरूरत पड़ी, लर्निंग की जरूरत पड़ी है। यानी कि मान लो मैं भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूं, अगर मुझे उसे बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरी जो प्रेजेंट स्किल्स थी, प्रेजेंट नॉलेज थी, वो कम थी, इसलिए मुझे उस टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ा, ताकि जो मेरी प्रेजेंट स्किल है, प्रेजेंट नॉलेज है, उसमें क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके और मैं वहां से कुछ ना कुछ लर्न कर सकूं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि हम प्रेजेंट स्किल या प्रेजेंट नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए लर्न करते हैं। इसके बाद नीड सेटिस्फेक्शन, जैसे आपको मान लो जॉब चाहिए, आप किस लिए लर्न कर रहे हैं, आपकी कोई ना कोई इसके पीछे सेटिस्फेक्शन है, नीड है, आपको किसी न किसी चीज की जरूरत है। तो यहाँ पर जरूरत क्या, आपको जॉब की है, तो क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे। अब यहाँ पर आपकी जरूरत की बात की जाए तो आपकी यहाँ पर क्या नीड है, एचटेट को पास करना आपकी यहाँ पर नीड है। तो यहाँ पर नीड सेटिस्फेक्शन जो है वो सेकेंड फैक्टर है इसका, लर्निंग का, जो जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को सीख रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, हमारी बाधा या फिर चुनौती। हमारे पास कोई ना कोई बाधा है, कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, या हमारे सामने कोई चुनौती है। अब यहाँ पर आपके पास एचटेट को पास करना क्या आपके लिए चुनौती है। जब तक चुनौती नहीं होगी हम इसे नहीं कर पाएंगे। आप बेवजह तो आकर सीडीपी की क्लासेस नहीं देखने वाले हैं, आपको पता आपके एग्जाम में 1 मंथ से भी कम टाइम रहता है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट सारी की सारी क्लासेस भी एक दिन में देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने आपका एग्जाम क्या है, वो आपकी चुनौती है, ताकि आप क्या कर सके, उसको क्रैक कर सके। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। तो लर्न करने के लिए 3 फैक्टर यहां पर मैंने बताई है। सबसे पहले नीड होगी, नीड के साथ साथ मोटिवेशन होना चाहिए और आपके पास में हर्डल होना चाहिए। नीड है आपको किसके, एचटेट को पास करने की, इसके साथ साथ मोटिवेशन आपका चुनौती का फैक्टर होता है, यानी कि आप ये सोच सकते हैं आप अंदर से मोटिवेटेड है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। उसके बाद आपके पास में बाधा आती है, हर्डल आता है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, आपको सीखने के लिए आगे लेकर जाते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये लर्निंग की जो डेफिनेशन है, इसके साथ साथ मैंने जो आपको लर्निंग के, हमें लर्निंग क्यों करनी चाहिए ये बताया है, तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझ ही जाते होंगे, है ना। तो यहाँ पर है लर्निंग प्लस मैच्योरिटी।
यहाँ पर लिखा है पहले मैच्योरिटी होगी, उसके बाद बच्चा क्या कर पाएगा, लर्न कर पाएगा। देखो आप मेंटल लेवल पर क्या होंगे, स्ट्रोंग होंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी न किसी चीज को सीख पाएंगे। अब आप हैं, आपके अंदर किसी न किसी चीज को लेकर मैच्योरिटी आई है, उसके बाद ही आप उसे सीखने लगे हैं। जैसे पक्षियों के बच्चे मैच्योर जल्दी हो जाते हैं ह्यूमन चाइल्ड से। ह्यूमन चाइल्ड यानी कि जो बर्ड के चाइल्ड होते हैं ना, वो ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन किया है। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है वो ये है कि पक्षियों के जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं, और ह्यूमन चाइल्ड जो होता है उसके बच्चे जो है बाद में मैच्योर होते हैं। तो ये पॉइंट आपको बस एक बार रीड कर लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ह्यूमन चाइल्ड जो है उनके बच्चे क्या होते हैं, बाद में मैच्योर होते हैं। तो आज अगर मान लो मेरी साउंड में कोई प्रॉब्लम हो या आपको सही से साउंड ना आ रही हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मतलब मुझे जुकाम लगा हुआ है तो इस वजह से शायद आवाज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो क्या है, लर्निंग जो है अधिगम या सीखना होता है, आम प्रचलित प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम या फिर सीखना क्या एक आम प्रचलित प्रक्रिया है, जो जन्म के तुरंत बाद व्यक्ति क्या करता है, सीखना आरंभ कर देता है। जैसे मान लो बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म होते ही वो क्या करेगा, सीखना शुरू कर देगा। जैसे सबसे पहले वो सकिंग सीखता है, तो ये क्या है, लर्निंग होता है। मतलब जन्म होते ही वो क्या करने लगता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने लगता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, लर्निंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में जो चेंज आता है उसे ही क्या कह देते हैं, लर्निंग कह देते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो वो सीख जाता है या उसके बिहेवियर में जो चेंज आ जाता है उसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है ना। कई काम ऐसे होते हैं जो हम अपने आप सीख जाते हैं, जैसे कई मैच्योरिटी लेवल भी होता है, हमें अपने आप आ जाता है, या सिचुएशन ऐसी होती है जो हमें मैच्योर कर देती है या हमें सिखा देती है, लेकिन हमें खुद से पता नहीं लगता, वो हमारे बिहेवियर में क्या हो गया, चेंज हो गया, और तब हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या आ गया, हमने क्या कर लिया, लर्न कर लिया उन चीजों को। तो ये लर्निंग क्या होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जिसे ही हम किसका नाम दे देते हैं, लर्निंग का नाम दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग जो है मैच्योरिटी एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे बाहर किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या होता है, मतलब अंतर्निहित होता है। मतलब मैच्योरिटी जो होती है लर्निंग के लिए, जो हमारे अंदर जो मैच्योरिटी होगी वो हमें कोई बाहरी फैक्टर जो है उसके लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, या हमें उसके लिए बाहर किसी स्टिमुलेंस की नीड नहीं होती है। तो हमें बाहर से किसी स्टिमुलेंस की नीड नहीं है या किसी बाहरी फैक्टर की नीड नहीं है, वो हमारे अंदर क्या होती है, अपने आप अंतर्निहित होती है। तो ये पॉइंट याद रख लेना, मैच्योरिटी क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सीखना। हम कैसे सीख पाते हैं, अगर मान लो हमें कुछ सीखना है तो हम अपने प्रयत्न से, हमारे एक्सपीरियंस से और हमारी ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से, इन सब चीजों से ही सीख पाएंगे। तो सीखना हम कैसे करते हैं, प्रयत्न से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं और साथ साथ प्रशिक्षण से सीखते हैं। अब यहाँ पर बच्चे की जो भाषा का विकास है वो कैसे होता है, बच्चा जो है उसके अंदर जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले उसके अंदर मैच्योरिटी होती है, एंड देन लर्निंग के द्वारा क्या करता है, वो किसी न किसी भाषा को सीख लेता है। जैसे उसका जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वो सीख पाता है। अब यहाँ पर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी ग्रहण करने से पहले किसी ज्ञान या कौशल को अर्जित करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। दूसरी ओर सीखने की क्रिया जो है वो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता अर्जित करने में सहायक होती है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी ग्रहण करने से पहले हम, मतलब अगर मान लो हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है और हम किसी न किसी ज्ञान को हासिल करना चाहते तो हमारी इतनी जब समझ ही नहीं है तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें हमारे अंदर किसी न किसी स्किल को अर्जित करना पड़ता है, अदरवाइज ये क्या नहीं होती है, संभव नहीं होती। अब सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि हम मेंटल लेवल पर सीख सकते हैं या सामाजिक स्तर पर सोशल तरीके से सीखेंगे, संवेगात्मक, इमोशनल, ये क्या करती है, ये परिपक्वता होती है हमारे अंदर जो हमें लर्निंग को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है। आप किसी भी तरीके से मैच्योर हो सकते हैं, आप मेंटली मैच्योर हो सकते हैं, आप सोशली मैच्योर हो सकते हैं, आप इमोशनली मैच्योर होंगे, तभी आप ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, आपके लर्निंग को एक्वायर करने में हेल्प करेंगे। तो यहां तक के पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो पॉइंट बताया वो समझ में आ गया होगा। ये ना सारे के सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं ये आपके इसलिए पढ़ने जरूरी है क्योंकि मान लो अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि लर्निंग क्या है और उसके 4 पॉइंट दे देगा और ऐसे डेफिनेशन बना कर देगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा उसे तो आप उसे टिक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका इन सब चीजों को पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर मैंने लिखा है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने वाले कारक। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर लिखे हैं जिनकी वजह से हमारे व्यवहार में क्या आ जाता है, अस्थायी चेंज आ जाता है, जिसे हम थोड़े टाइम के बाद में क्या कर सकते हैं, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे बिहेवियर में परमानेंट नहीं होते, ये चेंजेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, अस्थायी परिवर्तन नाम दिया है। जो हमारे बिहेवियर में अस्थायी परिवर्तन लाएंगे वो वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर जो है वो थकावट होती है, जैसे थकावट, बीमारी, भय, क्रोध, चिंता, नशीले पदार्थ, औषधियों के सेवन से व्यवहार में काफी प्रभावी परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है, लेकिन ये अस्थायी फैक्टर है जिनकी वजह से हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कई बार थकावट की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर हम कोई काम ऐसा है जो बार बार करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होने लगती है, तो हमें कहीं ना कहीं रेस्ट की नीड होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं जैसा हम पहले होते हैं, ठीक है ना। तो ये थकावट वगैरह की वजह से होता है, या कोई बीमारी लगा लीजिए, आपको कोई हेल्थ इशू है, उसकी वजह से आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है, या आपके अंदर कोई फियर है किसी चीज को लेकर, बाद में वो फियर खत्म भी हो सकता है आप, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत क्रोधी इंसान है, आपको बहुत क्रोध आता है, बाद में आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए हैं, या आपने बहुत ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया है, तो वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद हम उसे चाहे तो ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर में अस्थायी परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने वाले कारक यही थे जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादा औषधियों का सेवन कर लिया, जैसे ड्रग्स वगैरह का सेवन कर लेते हैं कई लोग, तो उसकी वजह से उनके बिहेवियर में क्या हो जाता है, अस्थायी चेंज आ जाता है। तो यहाँ तक के पॉइंट मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे होते हैं। इससे ऊपर तो हमने अस्थायी चेंजेस के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्थायी परिवर्तन के बारे में, जो परमानेंट होते हैं, जो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी वाले तो सिंपल से हैं, उसमें तो कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, जो चेंज नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जो क्या होगा, जो हम सीखते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन अगर हम इन पर काम करते हैं, अनुभव से, प्रशिक्षण से क्या कर सकते हैं, इन्हें बना कर रख सकते हैं। तो जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं अपेक्षाकृत, जैसे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है, ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, और यही क्या कहलाता है, आपका लर्निंग कहलाता है। तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि सॉरी वन सेकेंड। तो यहां पर ये पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है अनुभव प्रशिक्षण से क्या हो जाता है, चेंज होता है। अगर सीखना स्थायी होता है तो गलतियां सुधारना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मान लो अगर यहां पर ये पॉइंट लिखा है मैंने, ये जो लर्निंग है हमारी वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज ही क्यों है, वो मतलब परमानेंट चेंज क्यों नहीं है। मान लो अगर सीखना स्थायी होता, या जैसे हमने लर्निंग किया था वो स्थायी हो जाता, तो हम जो एरर कर रहे हैं वो हम ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, ताकि हमारे सीखने में क्या आता रहे, चेंज आता रहे। मान लो अगर हम कोई एरर्स कर रहे हैं, आज हम कोई गलती कर रहे हैं, तो हम क्या कर सके, थोड़े टाइम के बाद ठीक कर सके। मान लो जैसा मैं 1 साल पहले पढ़ाती थी, उसमें मेरी क्या एरर्स होती थी, उसको मैंने सुधारा, आगे मैंने पर काम किया, तो वो क्या हो गई, चेंज होती गई। ऐसे ही आप मान लो किसी एग्जाम में कभी रहे होंगे, लेकिन आपने उन गलतियों पर एनालाइज किया, तो आप क्या करेंगे, आगे उस एग्जाम को आराम से क्रैक कर देंगे। तो मान लो अगर वहां पर जो हमारी लर्निंग थी वो स्थायी होती, यानी कि परमानेंट होती, तब हम उन गलतियों को ठीक ना कर पाते। इसीलिए जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर ये एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो लर्निंग है वो स्थायी क्यों नहीं है। इसके बाद अगर मान लो पूरी तरह अस्थायी होती, जो कल पढ़ा वही पढ़ते, मतलब अस्थायी हो जाती, जो हमने कल पढ़ा था वही हम आज पढ़ते, तो ये क्या होता है, एक तरीके का अस्थायी चेंज होता है। यानी कि हमारे जो लर्निंग है उसमें कोई भी चेंज ना आता, वो क्या होती, अस्थायी रह जाती। इसके बाद यहाँ पर है सीखते क्यों है, यानी कि हम क्यों लर्न करते हैं, यही पॉइंट मैंने वापस से लिखा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मोटिव होता है, यहाँ पर इसको और एक्सप्लेन करके लिख दिया मैंने। सीखने की प्रक्रिया में कोई मोटिव होगा, कोई आकर्षक लक्ष्य होगा, लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई है, ये सभी क्या होते हैं, सीखने में उपयोगी होते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये आपका जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, मोटिव होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई मोटिव होगा, या हमारे पास कोई टारगेट होगा जिसको हमें क्या करना है, अचीव
अचीव करना है और उसमें कोई ना कोई हमें कठिनाई महसूस होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सीखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में क्या है, मोटिव है, कोई आकर्षक है, कोई टारगेट है जिसको सीखने में हमें कठिनाई हो रही है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सीखने में उपयोगी बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, हमारी लर्निंग में हेल्प करते हैं। अब मोटिव क्या होते हैं, मोटिव की बात कर लेते हैं। मोटिव होते हैं जो हमें काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। तो ये ना जो मैंने ये जो टर्म्स लिखी हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो मोटिव क्या होते हैं, जो हमें काम करने के लिए क्या करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। अब मान लो एस्टेट का एग्जाम देंगे, आपको पास करना है उस एग्जाम को, तो आपका मोटिव क्या है, उसको पास करना, इसलिए आप क्या है, उसके लिए प्रेरित है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया में जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है बाधा। आपके सामने कोई ना कोई मुसीबत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सीखने के लिए नीड और मोटिवेशन हमारा क्या होता है, जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सीखने के लिए नीड और मोटिवेशन का होना। मान लो अगर आप मोटिवेटेड नहीं है अंदर से, तो आप कैसे सीख पाएंगे, या आपके पास कोई नीड नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ना मतलब हेरिटेड क्या मिल जाती है, बहुत सारा पैसा मिल जाता है, तो वो आगे काम ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पहले ही सब कुछ मिल चुका है, उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, अब उन्हें किसी चीज की नीड नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करते हैं। तो आवश्यकताओं की संतुष्टि और असंतुष्टि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नीड्स की हमारी संतुष्टि और असंतुष्टि क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लिखा है जो व्यवहार है वो क्या है, बिहेवियर जो होता है वो जन्मजात नहीं होता। जैसे हमारा जो बिहेवियर है, ऐसा नहीं है कि हमारा बिहेवियर जन्मजात होगा या हमें मतलब हम जो पैदा हुए हैं बिहेवियर लेकर, ऐसा नहीं होता। हम बिहेवियर को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। वो कैसे एक्वायर करेंगे, जैसे भाषा है उसको हमने एक्वायर किया, हमारे अंदर जो कौशल है, स्किल्स है, उसको एक्वायर किया, जो हमारी रुचि है, आदतें हैं, हैबिट्स है, हमने उसको फॉर्मेशन किया है, तभी हमारे अंदर वो आई है। तो ये क्या है, ये हमारे बिहेवियर जो है वो क्या नहीं होता, जन्मजात नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहेवियर है वो क्या नहीं है, जन्मजात नहीं होता, इसको हम क्या करते हैं, बाहरी एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं। तो यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद सीखना क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। इसके बाद वातावरण और एक्टिवनेस की उपज क्या होती है, अधिगम होती है। लर्निंग हेल्प इन एडजस्टमेंट, जो हम लर्न कर रहे हैं वो किस में हेल्प करती है, हमारे एडजस्टमेंट करने में हेल्प करती है। सीखना विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। यहां पर ये पॉइंट है कि अगर मान लो हमने कोई चीज सीखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे विकास का हिस्सा होगा, हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि कई बार आपने देखा है हम गलत आदतें भी सीख जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में शामिल हो गई हैं। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा गया, जो सीखना है और जो विकास है वो एक दूसरे के पर्याय नहीं है, पैरेलल नहीं है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। लर्निंग क्या करती है, हमारी हेल्प करती है किसमें, एडजस्टमेंट करने में। जैसे मान लो अगर मान लो हमें कहीं एडजस्ट करना है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है हम एडजस्ट तभी कर पाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा जो इंसान एडजस्ट कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बहुत सियाना बंदा है कह देते हैं ना। तो वो एडजस्टमेंट क्या करती है, अगर मान लो हमने कहीं ना कहीं से सीखा है तो लर्निंग ने हमारा क्या किया, उसमें हेल्प किया है। तो लर्निंग हेल्प इन एडजस्टमेंट, लर्निंग क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, एडजस्टमेंट में। सीखना क्या होता है, सीखना और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। सीखना और विकास जो है ये अलग अलग फैक्टर हैं, ये एक दूसरे को क्या नहीं करते, इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया जो हम सीखते हैं, हम कई बार गलत आदतें सीख जाते हैं तो वो हमारे विकास के पैरेलल नहीं चलती हैं। तो ये पॉइंट जो थे वो आपके रिलेटेड थे लर्निंग से। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, आगे कल की क्लास में मैं आपको ये सारा पढ़ाऊंगी। सॉरी एक पॉइंट रहता है, पढ़ ही लेते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर जो अधिगम के क्षेत्र है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कई बच्चे तो मैंने ऐसे बोला होगा ना कल की क्लास में पढ़ाऊंगे, ऐसा सुनते ही भाग गए होंगे, तो उनका तो पॉइंट रह जाएगा अब यहाँ पर। तो यहाँ पर है काम चोरी, आलस्य, भगोड़ापन, बड़ों का अनादर, ये सब सीखा तो है पर ये क्या नहीं है, हमारे विकास का हिस्सा नहीं है। तो यही बात मैंने आपको बताई है। सीखना क्या होता है, जब प्रेजेंट का ज्ञान कम लगे तो हम सीखते हैं, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो काम जैसे कई बार हमारे अंदर जो अच्छी आदतें विकसित नहीं हो पाती हैं तो वो हमारी लर्निंग का, वो हमारे विकास का हिस्सा नहीं होती हैं। ये सीखते हैं हम पर हमारे डेवलपमेंट में नहीं ऐड होती है। सीखना क्या है, हमारी प्रेजेंट की नॉलेज कम है तो हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यहां तक के पॉइंट जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी नेचर ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग के अनुक्षेत्र क्या है, ठीक है, भावना कौन से एरिया में लर्निंग होती है, जैसे भावनात्मक और टीचर रिलेटेड, यहाँ पर सारा का सारा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।
तो यहां तक कि आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट समझ में आए होंगे। ये अभी आपके जो है फैक्ट रिलेटेड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड है, लेकिन आपका इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एचटेट में अब की बार जो सिलेबस है वो डिफाइन भी दिया और थोड़ा सा चेंज भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो है वो पैटर्न कुछ भी रह सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, हर तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग बेस हो, चाहे कैसे भी आए, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, उसको नहीं रहने देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको वो सारे पढ़ लेने हैं। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, आपको लगता है कि आपके पास कम टाइम है, आपको अपना टाइम अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसे देना है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे मुझे, तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।